मेरी आवाज आप सब तक आ रही है? सम्माननीय शोक संतप्त परिवार को अपने हृदय की भावनाओं से सांत्वना प्रदान करने के लिए समुपस्थित सभी भक्त पुरुषों, पूज्य सम्मान्य मातृशक्ति, जैसा कि आप सबको विदित है, एक विचित्र दिव्य गुणों से ओतप्रोत विलक्षण प्रतिभा संपन्न अपने कुल, राष्ट्र और देश के गौरव को जिन्होंने देश देशांतरों में गौरव के साथ समुज्ज्वल किया, ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी आदरणीय श्री ज्ञान प्रकाश जी सोनी इस दुनिया से शरीर से पृथक होकर हमारे मध्य से वो प्रयाण कर गए और हमें शोक सागर में निमग्न करते हुए यहाँ से छोड़कर ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप वो उस व्यवस्था में प्रस्थान करके चले गए हैं। इसमें कोई शक नहीं है, जैसा कि शास्त्र कहते हैं, वे संतान बड़े भाग्यवान हैं जिनके माता पिता उत्तम धार्मिक और प्रशस्त कीर्ति वाले प्राप्त होते हैं। ये उस जीवात्मा के पुण्य कर्म होते हैं जिन पुण्य कर्मों के कारण माता पिता का स्थान प्राप्त होता है और उन माता पिताओं की कृतियां अनुकृतियां, व्रत अनुव्रत और गुण और सामर्थ्य उस संतान को प्राप्त होते हैं। लेकिन जहां शास्त्र ये कहता है कि वो संतान बड़े भाग्यवान हैं जिनको अच्छे माता पिता धार्मिक प्रशस्त धार्मिक मार्ग में करने वाले मिलते हैं, वहीं पर इसके उलट यहाँ देखने पर विदित होता है और शास्त्र इस बात को कहता है कि वो संतान ही भाग्यवान नहीं है, अपितु वे माता पिता भी बड़े धन्य हैं जिनको उत्तम संतान और संसार में उन माता पिताओं की यशक कीर्ति को प्रकीर्ण करने वाली, फैलाने वाली प्राप्त होती है। मैं बड़े हृदय से, बड़ी भावनाओं में डूबा हुआ कह रहा हूं आप सबके समक्ष इस परिवार को देखने के बाद कि यह दोनों ही स्थितियां मुझे देखने को मिली। माता पिता भी धन्य हैं और वो संतान भी धन्य है। पुत्र कौन कहलाता है? पुत्र वह है, दो स्थितियों में संतान की प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की जाती है। एक तो यह है कि हे प्रभु, मेरा कुल ये रुका खड़ा है, मैं स्त्री और पुरुष तो हूं लेकिन माता पिता नहीं हूं, इसीलिए मुझे कोई दिव्य गुण वाली अच्छी संतान तुम मुझे दे दो, प्रजा दे दो, जिससे कि मैं स्त्री और पुरुष इस तत्व से हट करके मैं माता और पिता का रूप धारण कर सकूं। क्या बड़ी बात है। एक स्त्री केवल स्त्री है सब शक्तियां रखते हुए भी, एक पिता केवल पुरुष का रूप धारण किए हुए है सब शक्तियां होते हुए भी। लेकिन इससे बड़े गौरव की बात और क्या होगी कि एक स्त्री और पुरुष के सामान्य रूप को प्रजा इन दोनों के बीच में आकर इन दोनों को एक दूसरे से जोड़कर स्त्री और पुरुष का संबंध हटाकर वो संसार के सामने उनको माता पिता का
रूप दे डालता है। मातृशक्ति कोई मामूली चीज नहीं है, पितृत्व शक्ति कोई मामूली चीज नहीं है। जब हमने शास्त्र को पढ़ा और देखा, उपनिषदों को और वेद को देखा, तो माता की महिमा को प्रदर्शित करने के लिए उसे कुछ कह नहीं मिला, तो एक ही बात कहता है, जितने तुम अनंत गुणों को पृथ्वी में देखते हो, पृथ्वी में विस्तार करने की शक्ति को देखते हो, पृथ्वी में धारण करने की शक्ति को देखते हो, उन समस्त क्षमा, धारण, धातृशक्ति और सारे संसार के वजन को अपने ऊपर धारण कर सबको विस्तार करने की शक्ति, सबको पालन करने की शक्ति, सबको पोषने की शक्ति, आदि विचित्र और अद्भुत गुणों वाली इस पृथ्वी को तुम देखते हो, तो शास्त्र कहता है ये उससे भी अधिक यदि कोई गुणों और सामर्थ्यों को रखता है तो वो माता है। हमने पूछा ये अंतर तुमने क्यों स्थापित किया? एक तरफ तो कह रहे हो कि मैं पृथ्वी से उपमा दे रहा हूं, और एक तरफ तुम कहते हो कि उससे भी अधिक गुणों वाली है ये मां, ये क्यों? तो शास्त्र कहता है तुम एक अंतर तो साफ ही देख लो, ये तो केवल जितने गुण इसमें धर दिए गए हैं उतने ही गुण हैं, लेकिन मां अपने गुणों को बढ़ा भी सकती है और वो लोग डाल भी सकती है दूसरे के अंतर्गत। क्यों? ये जड़ है और वो चेतन, इतना बड़ा अंतर। हमने पूछा तो पिता के लिए क्या कहोगे? तो शास्त्र कहता है जितनी द्युलोक की सामर्थ्य, जितना द्युलोक का अनंत विस्तार, सारे ब्रह्मांड में प्रकाश का जितना आकर्षण करने का सामर्थ्य लोक लोकांतरों को द्युलोक में है, सूर्य में है, उतनी ही सामर्थ्य अपनी संपूर्ण प्रजातंतुओं को आकर्षण में बांधकर सबको प्रकाशित करने का और सारे इस ग्रह रूपी ब्रह्मांड को प्रकाशित करने का सामर्थ्य पिता। लेकिन फिर भी वो कहता है द्युलोक से महान है पिता। हम पूछा क्यों? वो इसलिए कि द्युलोक एक जड़ वस्तु का नाम है, लेकिन पिता तो चेतन है। इतने बड़े अंतर को स्पष्ट करने के लिए बड़ी बड़ी उपमाएं इस ब्रह्मांड की वेद दे डालता है। तो हमने पूछा कि ये द्युलोक और पृथ्वी दोनों अपनी महत्ता किससे प्रदर्शित करते हैं? तो कह रहे हैं इन दोनों के बीच में जो प्रजा बसती है, इन दोनों के बीच में से जिस प्रजा का जन्म हुआ है, वह संपूर्ण उत्पन्न हुई प्रजा अपने पिता और अपनी मां के उस विशद रूप को प्रकट करती है, जिससे कि इन दोनों का नाम सृष्टि में दिखाई देता है। हे मेरे प्रभु, जैसे द्युलोक और पृथ्वीलोक दोनों मिलकर के ये कहते हैं कि मेरी प्रजा के तंतुओं को हे ईश्वर तुम मद विनाश को प्राप्त करना। बोले क्यों? इनके होते ही हम हैं और हम इनका पालन और पोषण करते हैं, जिससे कि हम माता पिता कहला सके। ऐसे ही द्युलोक और पितृलोक का रूप धारण करते हुए ये माता पिता, इन दोनों के वेद ने एक बड़ी बात कह डाली। पिता का स्वरूप केवल अपना एक अकेला स्वरूप है, माता का स्वरूप केवल अपना एक अलग स्वरूप है। लेकिन देखो कितनी गहरी बात है। कह रहे कोई ऐसी चीज बताओ जो हम पितृत्व को भी जिसमें देख सकें और मातृत्व को भी जिसमें देख सकें, तो वो कौन है? तो कह रहे हैं इन दोनों के बीच से उत्पन्न हुई प्रजा ही है, जो पिता का रूप भी अपने में छिपाए है और माँ का रूप भी छिपाए है। माता को यदि देखना है तो संतान को देखो, पिता का रूप यदि देखना है तो संतान को देखो। बोले क्यों? ये दोनों अलग अलग थे, लेकिन दोनों के अलग अलग उन गुणों को अपने में केवल एक में ही मिलाकर प्रकट करने की सामर्थ्य केवल संतान में है। इसलिए कहा जो पिता को नए रूप में पैदा कर दे, जो माँ की नई शक्ति के रूप में पैदा कर दे और नए नूतन रूप धारण करके संसार के सामने प्रकट होकर नई चेतना, नई अविधा, नई विचार शक्ति लेकर जो पैदा होता है, वो संतान कही जाती है। संतान बहुत बड़ी चीज। कृष्ण वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।